नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1974 का, फिल्म थी बेनाम, और सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि यारा ओ यारा, सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। हो गया मैं तो तुझ में तमाम तेरे
बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी बेनाम 1974, नरेंद्र चंचल, राहुल देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, यारा ओ यारा। और इस गीत के साथ बड़ी सारी जो है वो वाकये जो है वो जुड़े हुए हैं। अब ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन लोग जो ये कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई आपने वो रूमी जाफरी साहब का किस्सा तो पूरा कर दिया था, लेकिन पिछली बार आपने जो लियोनेल मेसी का तैयारी हमेशा एक सी रखें, तभी आप परफॉर्म भी हमेशा एक जैसा कर पाएंगे, इसे भी जो है वो पूरा नहीं किया था। और शोले के जो आप दिलचस्प किस्से सुनाते हैं उसमें तो आगे रहिए। तो हमने आपको जो शोले का किस्सा सुनाया था उसमें हम पहुंचे थे कि शोले में ई के बजाय ए और वाई के साथ शोले लिखा गया था। अब उसमें भाई एक पुरानी शोले भी थी जो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अब शायद जैसा कि सलीम कहते हैं तारे सही विन्यास में थे, बड़ी बड़ी ही सटीक सी हिंदी है, यानी कि स्टार्स वर एट द राइट पोजीशन। तब रमेश ने दौड़ में 12 लाख रुपए का जैकपॉट जीता। अब ये एक अलग बात है कि भाई ये क्या था, इसमें क्या हुआ था, इसमें नहीं जाएंगे क्या जैकपॉट जीता था। और जीपी सिप्पी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाई डाकू धोती और टीका जो लगा के गांव में लूटपाट नहीं करेंगे। शोले एक मॉडर्न फिल्म बनने जा रही थी, तो उस समय तक सभी हिंदी फिल्में डकैत एक ही कुकी कटर से आते थे। वे माँ भवानी की पूजा करते थे, धोती और बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, उनके माथे पर 4 इंच का टीका होता था और धूल भरी घाटियों में घूमते थे जो आमतौर पर चंबल के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। अमूमन अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये बुरे थे, लेकिन सम्मानित से जो है वो डकैत थे। ऐतिहासिक फिल्म डकैत फिल्म जो थी वो थी गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार एक अपराध के लिए फंसाए जाने के बाद डकैत बन जाते हैं। अब हत्या के बीच में उसने अपनी अच्छाई जो है वो बरकरार रखी, जैसा कि मुझे जीने दो में सुनील दत्त ने किया था। यहाँ तक कि मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना भी एक महान जो है वहशी जो है वो बने थे। उनकी क्रूरता में नैतिकता थी। अब सिप्पी इन आसान क्लिच में कोई भी जो है वो इस तरीके का कैरेक्टर नहीं चाहते थे। अब गब्बर अनैतिक था, अब वह बुराई का आसुर सार था। भाई क्या हिंदी है। अब उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे सही या गलत की कोई समझ नहीं थी और उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। अब ये जो बड़ी सारी चीज़ें हो रही थी, अब ये तो जो हो रही थी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे बड़ा ही दिलकश गीत था। ये फिल्म थी सन्यासी 1975। लता मंगेशकर, मुकेश, शंकर जयकिशन, विश्वेश्वर शर्मा के गीत थे। हेमा मालिनी और मनोज कुमार पे फिल्माई गई थी। ये बड़े ही ये कहते हैं कि चुलबुला संगीत था, लेकिन वो जो साल था 1975 उसमें बड़े सारे धमाके हुए थे, यानी शोले भी हुई थी, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। भाई थैंक यू वेरी मच। अनुपमा चोपड़ा, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, उसे तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सन्यासी भी अच्छी खासी हिट हुई थी। तो इसी फिल्म से ये गीत सुनते हैं। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ, ऐसे कुछ बोल थे। बड़ा ही दिलकश गीत था, सुनते हैं, लौटते हैं। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ सजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ दोशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में।
ना जादू टोना, सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी डगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। हम तो जोगी राम के रोगी, धूमी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की जोत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में, मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर जो चलाएंगे, मिलकर जो चलाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे। अरे चल सन्यासी मंदिर में। प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है, लाज रखे गंगा जल। चल सन्यासी मंदिर में, तेरी माला मेरा गजरा गंगा साथ नहाएंगे, गंगा साथ नहाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें लिखते रहिए, सजेशंस देते रहिए। आपके सजेशंस के कारण ही हमारा जो प्रोग्राम है ये एक दिलकश और यादगार जो है वो प्रोग्राम बनता जा रहा है। यादगार के गाने भी हमने आपको सुना दिए थे। यादगार फिल्म की बात करेंगे बाद में। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शोले फिल्म की, कि भाई शोले जो है वो जब बन रही थी तो किस तरीके से बन रही थी। तो हमने डकैतों के बारे में बात की कि भाई जो ये जो है वो डकैत को अनैतिक ही रहने देना चाहिए, ऐसा विचार था। गब्बर अनैतिक था और ये ही उसका कैरेक्टर था। उसे ना तो अच्छाई और बुराई के बीच में भाई कोई जो है उसको जो है स्थिति समझ में नहीं आती थी, या सही है या गलत है समझता नहीं था। और हमने जो बात करी की और उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी। अब
वीरू और जय को डेनिम पहने शहर के चालाक से वो जो है वो ठग के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अब डेनिम अगर वर्ड यूज़ करें तो 70s का टाइम था भाई। डेनिम मतलब जीन्स डेनिम। तो डेनिम जो है वो अगर आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई 80s के बाद की जो है वो इजाद है तो नहीं। शूटिंग के लिए अमिताभ ने अपनी पसंदीदा जीन्स और 70 का दशक था नहीं 60 के दशक के स्टाइल स्टिकर के साथ कवर की गई जीन्स की जैकेट को साथ ले लिया जो उस समय लोकप्रिय थी। और रमेश ने स्टिकर हटा दिया और जीन्स जो है वो रुक गई। अब डैनी के पास भी गब्बर के लिए अपने विचार थे। शायद गब्बर के लंबे बाल और मूछें और जो उसके जो कान के नीचे जो पोंचों हो सकते थे जैसे सर्जियो लियोन के खलनायक कैरेक्टर में था। उन्होंने सजेस्ट किया। मई 1973 में स्क्रीन में एक पूर्ण पृष्ठ प्रसाद जो है दिखाया गया। संजीव, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ, जया और डैनी पोज में झांक रहे थे। यानी ये जो था ये एक चित्रांकन था जो उस समय स्क्रीन फिल्म जो मैगजीन होती थी 1973 के मई के एडिशन में ये एक पोस्टर फोटो आई थी। अब पृष्ठभूमि में आग लग गई, शोले आ रहे हैं। यानी कि अब हम अगली बात करेंगे। टिम जो भी चाहता था वो काम जो मैं चाहता हूँ। अब ये क्या था इसे लेंगे थोड़े से पॉज के बाद। फिल्म थी टैक्सी चोर 1980। बप्पी लहरी का बाकमाल संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ में झोंका हवा का झोंका। अब मिथुन चक्रवर्ती साहब पे फिल्माया गया था। ये गीत था 1980 का। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। झोंका हवा का झोंका, झोंका हवा का झोंका, छूकर हमें जाने जहां जाने कहां दिल ले गया। कैसे लाली वो शाम की गालों पर छा गई। प्यासे दिल में जो बात थी होठों पर आ गई। चेहरे से यूं जुल्फें उड़ी, वो राज दिल खुल गया। झोंका हवा का झोंका,
आंखों में क्या छाया नशा, लगता है सब कुछ नया। होना यही था होना। जागी रातें कटती नहीं अब तो तेरे बिना। ऐसे छुप के मिलते रहे, आखिर कब तक यहाँ। होना था जो हो ही गया, अब डर जमाने से क्या। झोंका हवा का झोंका छू कर हमें जाने जहां जाने कहां दिल ले गया। होना यही था होना, मिलना था यूं, हम तुम मिले, दिल खो गया। झोंका हवा का झोंका ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथ अनिल सेठ के साथ लोगों ने कहा कि भाई वो थर्ड चैप्टर पे जाने के बाद जो है वो आप तो रुक नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप रुकें और लाइफ मैनेजमेंट का जो इंस्पायरिंग नोट है जो लियोनेल मेसी द्वारा जो है वो आपको बताया गया उसे तो बताएं। तो वो कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद कभी रहा भी नहीं, एक या दो नहीं, ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। भाई लियोनेल मेसी ये कह रहे हैं द फुटबॉलर, तो भाई कोई बात होगी, लेकिन मैं हर चीज़ में प्रतिस्पर्धी हूँ, मुझे हारना कतई पसंद नहीं है। यानी कि ये जो फीलिंग है ये तो बड़ी ही जो है वो बड़ी गुणवान चरित्र और होनहार प्लेयर की निशानी है। लेकिन हाँ, ये वो ज़रूर कहते हैं कि मुझे हारना कतई पसंद नहीं है, जब मैं दोस्तों के साथ ताश खेलता हूँ तो उसमें भी जीतना चाहता हूँ। यानी कि ही प्ले कार्ड्स, ओके, इंटरेस्टिंग। जब हम विदेश में होते हैं और मैं अपने साथियों के साथ पार्चेस यानी स्पेन का एक बोर्ड गेम है खेलता हूँ तो भी मुझे जीतना ही है। अगर मैं जीतता नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। जब मैं किसी काम में हिस्सा लेता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि सफल रहूँ। तो हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम कहाँ सफल रहें, तो हम सफल होंगे। फिल्म थी महान 29 अप्रैल 1983 में रिलीज हुई थी। आर.डी. बर्मन, अनजान। अब ये बड़ा ही दिलकश गीत था। किशोर कुमार, अमित कुमार, आर.डी. बर्मन, तीनों की आवाज़। असली क्या है नकली क्या है, बड़ा ही जो है वो करंट दौड़ाता हुआ सॉन्ग है। तो इस करंट को सुनते हैं और लौटते हैं। असली क्या है नकली क्या है, इनको आज बता देंगे। मरते दम तक याद रहे वो जलवा आज दिखा देंगे। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। अरे क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। असली क्या है नकली क्या है, इनको आज बता देंगे। मरते दम तक याद रहे वो जलवा आज दिखा देंगे। क्यों ब्रदर? अरे हाँ ब्रदर। अरे क्यों ब्रदर? हाँ ब्रदर।
सच है क्या झूठ। पेशा जिनका खून खराबा, चोरी डाका लूट। चोर करेंगे आप फैसला, क्या सच है क्या झूठ। पेशा जिनका खून खराबा, चोरी डाका लूट। डाल के डाका खून बहा के, ऐश करे ये माल दबा के। अंदर माल छुपा जितना हम, आज वो बाहर ला देंगे। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। असली क्या है नकली क्या है, इनको आज बता देंगे। मरते दम तक याद रहे वो, जलवा आज दिखा देंगे। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। देखा प्यारे वार करें क्या, फूल से नाजुक हाथ। फूल ये शोले बन जाते हैं यहाँ वक्त के साथ। देखा प्यारे वार करें क्या, फूल से नाजुक हाथ। फूल ये शोले बन जाते हैं यहाँ वक्त के साथ। देख घुमा के हाथ जमा के, अरे जोश भुला के होश उड़ा के। शेर की खाल में ये गीदड़ है, दुनिया को दिखला देंगे। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। अरे क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। असली क्या है नकली क्या है, इनको आज बता देंगे। मरते दम तक याद रहे वो, जलवा आज दिखा देंगे। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। क्यों बिरादर? अरे हाँ ब्रदर। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें ज़रूर लिखिए, और हम भी जो है वो जानना चाहते हैं कि भाई हम जो आपको बताना चाह रहे हैं आप वहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर जो हम जो बता रहे हैं वो उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि इट इज़ जस्ट अ पासिंग टाइम फॉर यू। अब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप जब तक हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। अब लियोनल मेसी जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि हर बार जीतना संभव नहीं है। अब हर इंसान को हार की निराशा को पार करना ही होता है, और ये ज़रूरी है ताकि आगे बढ़ते रहें और बेहतर बने। हर मैच चाहे वो जीता हो या हारा हो, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जैसे वैसे जीतना ही सब कुछ नहीं है, किसी काम को करने का सफ़र ही आपको जीवन के बेशकीमती पाठ पढ़ा देता है। हार से इंसान और बड़ा बनता है। अब ये तो थोड़ा सा लेक्चर नुमा हो रहा है, लेकिन खुशियों में सब कुछ भव्य लगता है और हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कठिन परिस्थितियों में मिली सीख भविष्य में बहुत काम आती है। देखिए बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये इंस्टीट्यूशनल टाइप हो रहा है। अब हम जो है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे और थोड़ा सा जाएंगे। फिर से एक बड़ा पैपी नंबर था, आप लोगों ने कहा बैक टू बैक, तो लीजिए महान 29 अप्रैल 1983 को रिलीज हुई थी, ट्रिपल रोल अमिताभ। लेकिन बैक टू बैक मिलेंगे प्यार में दिल पे मार दे गोली, किशोर कुमार, आशा भोसले, आर डी बर्मन। सुनते हैं और लौटते हैं।
बोले ना, कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। अभी रूठे तू, अभी माने तू, तौबा ये क्या है नजारा। कभी बोले ना, कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। तू लाख छुपा था मुझको पता, तेरी नाम छुपी थी। हाँ 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 हाँ। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, ये प्यार है इतना प्यारा। ही गई मैं बाहों में तेरी, दिल ने यूं दिल को पुकारा। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, ये प्यार है इतना प्यारा। ही गई मैं बाहों में तेरी, दिल ने यूं दिल को पुकारा। तेरे जैसा हंसी, तेरे जैसा जवां, कोई है महबूब कहाँ। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। हे तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, भी जिंदगी में अधूरी। ओ जाने जा यहाँ जीने के लिए, था अपना मिलना जरूरी। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, भी जिंदगी में अधूरी। ओ जाने जा यहाँ जीने के लिए, था अपना मिलना जरूरी। मेरे दिल में है तू, तेरे दिल में हूँ मैं, जीना है साथ यहाँ। अरे प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जाने जहाँ मर कर भी यहाँ, तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आपने अध्याय 3 टीम जो भी चाहता है वह काम जो मैं चाहता हूँ, अगर उसको आपने शुरू कर दिया तो आप वापस इस लेख पर नहीं आ पाएंगे। तो आप अपना फोकस जो है वो बनाए रखें और इंस्पायरिंग नोट को ज़रूर पूरा करें। तो लियोनल मेसी साहब का जो ये नोट है हम ज़रूर आपको पूरा सुनाएंगे। अब ये कहते हैं कि भाई खुशियों में सब कुछ भव्य लगता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। अब देखा जाए तो अंतिम सत्य यही है कि आपको बस बेहतर होना है, यानी यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू इम्प्रूव। आपको पता होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप और बेहतर कर सकते हैं, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। हासिल करने की इच्छा, कोशिश करने की तमन्ना ही सब कुछ है। परिस्थितियाँ अनुकूल हों या विपरीत हों, आपको डटे रहना है।
कभी जीत मिलती है, कभी हार का सामना करना पड़ता है। असली चुनौती ये नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब आप कैसा खेलते हैं, लेकिन ये है कि जब हालात आपके खिलाफ हों तब आप कितना मजबूत बने रहते हैं। जब मुश्किल आती है तो हमें और भी अधिक धैर्य और विश्वास की ज़रूरत होती है। बात तो है बिल्कुल सही, और इस सही सी जो बात है उसके साथ हम लेंगे बड़ा ही दिलकश गीत था मेरी जंग। मेरी जंग के साथ बड़े सारे जो हैं वो किस्से जुड़े हुए हैं, जावेद जाफरी साहब के, अनिल कपूर के, मीनाक्षी शेषाद्री के, परीक्षित सानी के। अब ये जो है अगर हम मेरी जंग की बात करने लग जाएंगे तो भाई हम कैसे बोलेंगे? बोल बेबी बोल, बोल बेबी बोल। ये बड़ा ही दिलकश गीत था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? Rumba? No! Samba? No! Rumba? No! Samba? No! Tequila? No! Tango? No! Charleston? No! Polka? No! तो फिर क्या हो? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock and roll! बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, दिल में बस जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल। बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बाबा बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, आँखों से कर बातें बोल, नजर की बोली बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बाबा बोल। मस्ताना, दीवाना, मस्ताना, परवाना, नजराना, तेरा ये दिल हो गया, चोरी से, चुपके से, चोरी से, चुपके से, चुप चुप के दुनिया से मिलना मुश्किल हो गया। हम दो प्रेमी, हम दो पंछी, चल हम उड़ जाए पर तोल, बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल। Beat Street, the king of the beat. You see you rocking that feet from across the street. Beat Street is a lesson too, because I can't let the streets beat you. Yeah! Rock and roll.
हम, मेरे कदम ए मौज में हम, मेरे कदम डोले सनम, तेरी कसम मेरी बाहें थाम ले। फूल कोई, ख्वाब कोई, फूल कोई, ख्वाब कोई, चीज कोई, तोहफा कोई, दूं मैं तुझे नाम ले। सारी चीजों का है मोल, प्यार मोहब्बत है अनमोल। रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, जू 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 जू। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें तो पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब ये बातें हम जो किए जा रहे हैं, और मैं जो हूँ आपके सामने जो लेख लेके आता हूँ और जो सेशंस लेके आता हूँ, भाई बड़े अच्छे जो है वो हमें फीडबैक मिलते रहते हैं। कुछ कुछ जो है वो कर्कश भी होते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई अब आप जो हैं वो प्रोग्राम के करीब करीब छोर पर पहुंच चुके हैं, तो आप बैक टू बैक पे ज़रूर जाइएगा और ढूंढ के ऐसे लाइएगा कि भाई ये गीत जो है वो हम गुनगुनाते रहें अगले हफ्ते तक, हमें ये याद रहे और आपके आने से पहले जो है ये सिलसिला ना टूटे। तो लेकिन ये टूटे और ना टूटे और ये सब तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, हम कर रहे थे तैयारी हमेशा एक सी रखें, तभी आप परफॉर्म भी हमेशा एक जैसा ही कर पाएंगे और परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे एक जैसी। तो अब ये मेसी साहब ये कहते हैं कि भाई हालात आपके खिलाफ हों तब आप अधिक मजबूत बने रहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। जब मुश्किलें आती हैं तो हमें और भी अधिक धैर्य और विश्वास की ज़रूरत होती है। वैसे ये भी मज़ेदार है कि तैयारी कभी ख़ास नहीं होती। वर्ल्ड कप है तो खूब तैयारी करनी है, ऐसा ठीक नहीं है। हर मैच की तैयारी एक सी करनी ज़रूरी है। मैं हर गेम एक जैसा खेलता हूँ, कोई हालात या दबाव तैयारी को नहीं बदल सकते। भाई बात तो बिल्कुल सही है। अब आपने भी मुझे चैलेंज दे दिया है बैक टू बैक, तो मैं जब तक ये बातें कर रहा था तो कुछ ढूंढ रहा था। फिल्म थी नाखुदा, 1 जनवरी 1980 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म। बड़ा ही दिलकश गीत था और ये जो इसकी जो स्टार कास्ट थी बड़ी इस तरीके से कहते हैं ना कि बड़ी ही चित्र विचित्र थी, यानी कि बड़े भारी भरकम सितारे नहीं थे इसमें। फिल्म लेकिन बहुत ही दिलकश थी और गाने तो भाई बड़े ही बेहतरीन थे। अब इसके जो 1 जनवरी 1980 यानी कि साल के शुरू में ही रिलीज़ हुई थी 1980 में नाखुदा। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की बड़ी ही जो है ना रूहानी आवाज़ थी इसमें। तुम्हारी पलकों की चिलमन में ऐसे कुछ बोल थे। इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद बैक टू बैक किस पे जाएंगे मैं फिर ढूंढता हूँ, निकालूंगा मैं नाखुदा से ही, लेकिन ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी बाहों में
चुराने वाले के हाथ हमने जो खो दिया था वो पा लिया है। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। नए मुसाफिर के कौन हैं हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। नए मुसाफिर के कौन हैं हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। वो तुमसे खुद ही करेगा बातें, करीब आके किसे जगा दो। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, अब ये लेख तो ज़रूर पूरा करना पड़ेगा। और ये जो शोले के जो हम कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, ये किताब के बारे में बता रहे थे, इसको तो बंद करना पड़ेगा। अभी इसको तो हम नहीं टच कर पाएंगे, क्योंकि आपने मुझे जो चैलेंज दिया था कि भाई ये जो लेख है ये पूरा होना चाहिए, इसे हम जो है आगे और कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते, हमें ये पूरा सुनना है। तो आपको जो है ये मैं पूरा ही जो है वो बता देता हूँ। तो मैसी साहब कहते हैं कि मुझे चीज़ों की कल्पना करना अच्छा लगता है, जैसे विपक्षी डिफेंडर क्या करेंगे और क्या हो सकता है। मैच से पहले मेरी तैयारी वैसी ही होती है जैसी ट्रेनिंग के दौरान रहती है। मेरे पास कोई ख़ास अंदाज़ नहीं है, मैं बस वही कपड़े पहन लेता हूँ जो सबसे पहले हाथ में आ जाएं। ये तो शायद हम सभी करते हैं। कुछ लोग जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी वेशभूषा पर, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं या भाई आपको तैयार होना है, तो जो कपड़े आपके सामने आ गए सबसे पहले आप वही पहन लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये जच रहा है कि नहीं जच रहा है। या अमूमन आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में ये समय भी नहीं होता, लेकिन भाई समय की बात अगर करें तो भाई जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। ये लेख आगे क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि भाई मैं बस वही कपड़े पहन लेता हूँ जो सबसे पहले हाथ में आ जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में ज़ोर से चिल्लाते हैं या शोर मचाते हैं। मुझे शांत रहना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है अपने विचारों के साथ रहना और उन परिस्थितियों के बारे में सोचना जो आने वाले मैच में सामने आ सकती है। अब ये तो था इनका जो इंस्पायरिंग नोट, यानी तैयारी हमेशा एक सी रखें तभी आप परफॉर्मेंस भी हमेशा एक सी दे पाएंगे। लियोनेल मेसी फुटबॉलर। और इस लेख के साथ अब हम करते हैं अपना प्रोग्राम समाप्त, क्योंकि घड़ी साथ भी नहीं दे रही। और हम हमेशा यही कहते हैं कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, लेकिन वो कौन सा गीत है? आपने दिया था चैलेंज बैक टू बैक, हमने उठाया ना खुदा का एक और गीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की बाकमाल आवाज़ में एक और गीत था
हमें तुमसे मोहब्बत है, ऐसे कुछ बोलते। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। सुनो एक बात बोले, सुनो एक बात बोले, क्या? हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। सताती है हवाएं, छेड़ते हैं सर फिरे बादल। सताती है हवाएं, छेड़ते हैं सर फिरे बादल। कभी पहले तो इतनी शोखियां करता न था चल। सुनो एक बात बोले, क्या? इसी का नाम चाहत है, इसी का नाम चाहत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से तन्हाई सजा ले हम। तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से तन्हाई सजा ले हम। इजाजत हो तो तुमको अपनी बाहों में छुपा ले हम। सुनो एक बात बोले, क्या? तुम्हें इसकी इजाजत है, तुम्हें इसकी इजाजत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है।